नमस्कार दोस्तों, सक्सेस लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आज मैथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा भिन्न समझाने वाला हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको भिन्न समझाने वाला हूँ। आप ध्यान से देखें। सबसे पहले भिन्न होता क्या है, हम भिन्न के बारे में जानेंगे। और इसको जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, और वो उदाहरण है एक रोटी का। सबसे पहले हम एक रोटी लेते हैं। ये एक रोटी है, आप सभी जानते होंगे, आपके घर में रोटियां बनती होंगी। एक पूरी रोटी है। अगर इस रोटी को हमें बोला जाए कि एक दो हिस्सों में बांटनी है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको ऐसे बांट सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं कि आप बराबर बांटिए। दो हिस्सों में जब हिस्से बढ़ती है तो बराबर बढ़ती है। तो एक रोटियां हैं, खाने वाले दो बच्चे हैं। रोटी एक है, खाने वाले दो हैं, तो इसको दो टुकड़ों में बांटनी है। तो इसे हम लिखते हैं 1/2। 1/2 क्यों? अब बढ़िया से समझिए इनको, क्योंकि आप भिन्न बहुत पहले से रटते आ रहे हैं, रटते परेशान हो गए, तो यहाँ आपका सोल्यूशन है। ध्यान से देखें। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप समझने की कोशिश करें, आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। रोटी की संख्या एक थी, बट गए कितने भागों में? दो भागों में बट गए। रोटी एक थी, बट गए दो भाग में, तो ये जो हिस्सा बना ना, छोटे छोटे दो हिस्से जो बने हैं, वो बने हैं 1/2। 1/2। रोटी की संख्या 1, बट गए दो भाग में, बटने की लाइन यहाँ पे है। 1 बट गए 2 में, एक रोटी थी, बट गए दो भाग में, मतलब 1/2। 1/2। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे इनको कि बट्टे लाइन से जो ऊपर में जो अंक होती है, बट्टे लाइन से ऊपर में जो अंक होती है, उसका नाम होता है अंश। क्या बोलते हैं इसको अंश बोला जाता है। इसको अंश बोला जाता है। और बट्टे लाइन से जो नीचे में जो अंक होती है, उसको बोला जाता है हर। आप इसे अंश कहेंगे और इसे हर कहेंगे। अगर आप भिन्न के बारे में जानकारी लेते हैं, अगर आप भिन्न के बारे में जानते हैं या सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि ऊपर में जो संख्या है, बट्टे लाइन के ऊपर में जो अंक है, उसको अंश कहते हैं, और बट्टे लाइन का जो नीचे है, उसे हर कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा भिन्न जो होती है, भिन्न जिसको आप अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, मैंने लिख दिया है। भिन्न का मतलब होता है अंश तथा या तो अंश बटे हर। अंश बटे हर को कहा जाता है भिन्न। या तो इसे आप और विस्तार से भी लिख सकते हैं। इसको आप विस्तार से भी इसका परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। क्या होता है परिभाषा इसका? अंश तथा हर के अनुपात को भिन्न कहा जाता है। ये इसका परिभाषा है। एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे आप, नोट के रूप में इसको लिख लेंगे। इसको भिन्न में कभी भी हर के स्थान पर हर का मान कह सकते हैं आप, हर का मान 0 नहीं होता है। इसे भी आप देख लेंगे कि हर के पास 0 क्यों नहीं होती है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे आप। अगर हम यहाँ लिखेंगे 4/6, इसका मतलब हुआ 4 रोटियां थी, 6 टुकड़े में बट गए।
4 रोटियां थी, 6 टुकड़े में बट गए। अंश हमारा 4, हर हमारा 6। अगर हम यहाँ 0 रख दें, अगर यहाँ हम 0 रख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रोटियां 4, खाने वाले कोई नहीं, तो कितनी रोटियां इसको मिलेगी, टोटल 4 रोटियां इसको मिलेगी। अब ये देखिए बट्टे में आंसर नहीं आ रहा आपका, इसलिए कभी भी अगर हर के पास, हर के स्थान में अगर 0 आता है तो वो भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए हमने यहाँ नोट के रूप में लिख दिया है, भिन्न में कभी भी हर का मान शून्य नहीं होता। अगर आप मैथ की भाषा में देखोगे, आपकी किताब में लिखा हुआ है, भिन्न उसे कहा जाता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q बराबर 0 कभी ना हो। और ये भाषा बहुतों को समझ में नहीं आती। तो इसी प्रकार से चलते हुए अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे, उदाहरण इसके कुछ लिख लेंगे कि भिन्न के उदाहरण और क्या क्या हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कई सारे भिन्न लिख सकते हैं, 4/6, 3/2, 5/7, 3/8। सबका मतलब होता है, जैसे 4 रोटियां थी, 6 टुकड़े में बट गए, 3 रोटियां थी, 2 टुकड़े में बट गई, 5 रोटियां थी, 7 टुकड़े में बट गए, 3 रोटियां थी, 8 टुकड़े में बट गए। इतने कई सारे आप भिन्न बना सकते हैं। दूसरी चीज, इस भिन्न को परिमेय संख्या भी बोला जाता है, भिन्न को परिमेय संख्या भी बोला जाता है। अब ध्यान से देखेंगे, इतना जानने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको अंश और हर का मतलब समझ में आ गया होगा और भिन्न का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और देखा जाए, अगर आप एक रोटी यहाँ रखेंगे और इसे अगर आप 4 टुकड़े में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, इसको आप 4 टुकड़े में बांटेंगे। अगर आप इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, इसे अगर आप भिन्न के रूप में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, मैं बता चुका हूँ, 1/2 में तो 1/2। अब रोटी की संख्या 1/4 में तो 1/4, रोटी का संख्या 1/4 भागों में। अब रोटी के माध्यम से भिन्न को भली भांति समझ पाएंगे। तो अगर आपको किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसे आप ले सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हैं। अब भिन्न होते कितने प्रकार के हैं, अब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, अब भिन्न के बारे में भी हमें जानकारी लेना चाहिए। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं भिन्न, तो भिन्न के प्रकार, भिन्न का प्रकार में हम लोग सबसे पहले देखेंगे समभिन्न। समभिन्न ये पहला भाग है। दूसरा भाग है इसका विषम भिन्न, विषम भिन्न। तीसरा मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। मतलब भिन्न का परिभाषा उदाहरण सहित हम लोगों ने समझ लिया कि भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। परिभाषा के रूप में अंश तथा हर के अनुपात को भिन्न कहा जाता है। और दूसरी शर्त क्या है, नोट के रूप में लिख दिए हैं, भिन्न में कभी भी हर का मान शून्य नहीं होता। उदाहरण 4/6, 3/2, 5/7, 3/8। यहाँ पे आप इत्यादि लिख सकते हैं, इत्यादि कई सारे मान हो सकते हैं। यहाँ पे आप अनलिमिटेड लिख सकते हैं जो बट्टे में हो। और भिन्न के प्रकार, अगर आप भिन्न के प्रकार देखना चाहेंगे तो ये 3 प्रकार के हैं, समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। पहला क्या है, समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब हम चर्चा करते हुए समभिन्न के बारे में लिखेंगे कि समभिन्न किसे कहा जाता है। समभिन्न, समभिन्न क्या होता है, तो लिखेंगे वैसे भिन्न, भिन्न मतलब अंश बटा हर, वैसे भिन्न, वैसे भिन्न
जिसका जिसका अंश जिसका अंश जिसका अंश हर से छोटा हो। समभिन्न वैसे भिन्न को कहा जाता है जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर का मान बड़ा हो, उसे समभिन्न कहा जाता है। जैसे आप यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। हमें समभिन्न चाहिए, मतलब समभिन्न, सम ऊपर छोटा, अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा, ये समभिन्न का पहचान है। जैसे आप लिख सकते हैं 4/6, 3/8, 3/5, कुछ भी लिख सकते हैं, 4/7, 3/8, 7 भी लिख सकते हैं आप, इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आप तमाम तरह का समभिन्न में आप देखेंगे कि अंश का मान छोटा है हर की अपेक्षा। ये 4 तो ये 6 है, मतलब ये अगर पर्सनली अगर अंकों के हिसाब से देखा जाए तो 4 छोटी है 6 के हिसाब से। 3/8, 8 बड़ी है, 3 छोटे 8 बड़े, 3 छोटे 5 बड़े, 4 छोटे 7 बड़े, है ना। तो इस प्रकार का अगर हर सबका बड़ा हो मान में और ऊपर अंश में अगर छोटा मान हो, तो इस प्रकार का भिन्न को हम समभिन्न कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सबों को भिन्न और समभिन्न के बारे में समझ आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा ये भिन्न आपको समझ में आया या नहीं आए, और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अन्यथा आप सब्सक्राइब ना करें